तो इससे केवल ये नहीं कि हम बनावटी दुनिया नहीं देखते, बल्कि हमें सच्ची दुनिया का ज्ञान होता है। एक क्या होता है, बैलेंस रखता है। बैलेंस मीन्स जैसे कहते हैं ना कि शिव जी ने भेदन किया फिर सृजन किया, तो शिव ने ना तो केवल सृजन करते और ना ही केवल विनाश करते हैं, ये दोनों को संतुलित करते हैं। ये जो नेत्र है ये संतुलन का प्रतीक है। ठीक है, जब जब ये खुलता है तब संतुलन की आवश्यकता होती है, ये चीज़ होती है। इसी तरह से समय और अनंतता, जैसे तीसरा नेत्र समय के परे देखने की भी क्षमता रखता है। मतलब समय और अनंतता का मतलब ये है कि समय जो है उससे आगे और उससे पीछे सब कुछ, भूत वर्तमान भविष्य सबको देख सकता है ये। और जब हम सब कुछ से देख सकते हैं तो इससे हमें जो रियलिटी है, जो सच्चा ज्ञान है, वो हमें पता होता है। अच्छा, इसके जो एक इनर विज़न होता है वो भी अब मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे क्या होता है कि तीसरे नेत्र से, इनर विज़न का मतलब ये होता है कि तीर नेत्र से ये नहीं है कि भाई पूजा कर लो, विनाश कर लो, संचय कर लो। इसका हमें बारे में ये भी पता होना चाहिए कि त्रिनेत्र से हमें क्या क्या, जैसे हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, जैसे कि हमारे विचारों को, भावनाओं को, कर्मों को गहराई से समझने में ये हेल्प करता है। हमारी जो आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है, हम लोग अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन या अपने बारे में ये समझ सकते हैं कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। हमें समय से पहले ही हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ होने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं होने वाली है, या कौन सी चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और वो हुई है तो उसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं। ये सब चीज़ हमें पता लग जाती है। और जब हमें ये चीज़ पता लगती है तो हमें किसी भी चीज़ की जो माया है, जिसको हम कहते हैं ना माया है, या माया या भ्रम या जो भी कुछ है, उससे हम बाहर आ जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में तो माया में ही भटके हुए ना, अभी तक हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये सब चीज़ क्यों हो रही है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, उसके हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये सब माया है। तो इस माया से बाहर निकलने का, या माया के इस किले को तोड़कर सच्चाई को जानने का हमें मौका मिलता है। इसी तरह से त्रिनेत्र जो होता है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी रास्ता बनता है। और इसीलिए त्रिनेत्र को हमेशा दूसरे नेत्रों से अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये त्रिनेत्र का मतलब ये सिर्फ एक किसी मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए या किसी देवी देवता की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। त्रिनेत्र का मतलब यही है कि जो प्रभु के भक्त है, जो जनता है, या जो हम लोग हैं, हम लोग सही रास्ते पर चलें, गलत को छोड़ें और सही चीज़ को पकड़ें। यही त्रिनेत्र का एक उद्देश्य है।